अस्सलामुअलैकुम। अम्मा कॉलेज में दाखिला दिलवाने पर राज़ी ना थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, तब उन्हें मुझे कॉलेज भेजना ही पड़ा। जवान बेटी की माँ को वहम सताते हैं, वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें मेरा ताक्कुब करने लगी। मैंने नजरें चुरा ली और बेनियाज बन गई और अपनी राह चलती कॉलेज पहुंच गई। वापसी पर वो आंखें फिर मुंतजिर थी। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। उसने घर तक पीछा ना छोड़ा। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। लाख बचकर निकलना चाहा, मगर ये नजरें ऐसी तेज कि जिधर मुड़ती अपने जिस्म के अंदर उनकी तपिश महसूस करती। मुश्किल यह थी कि घर पर इस बात का किसी से तस्करा भी ना कर पाती। बताने का मतलब साफ था कि घर वाले कॉलेज जाने से रोक देते, इसी तरह तालीम का ख्वाब पूरा ना कर पाती, और ऐसा मैं किसी कीमत पर करना नहीं चाहती थी। 1 साल यूं ही गुजर गया। आफरी है उस बंदे पर। रोजाना उसने ये कठिन ड्यूटी दी, मुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज वही पहुँचाने और लाने वाला था। ताज्जुब की बात यह कि इस अरसे में ना कभी कलाम किया और ना कभी तंग किया। बस मुझसे थोड़े फासले पर पीछे पीछे चलता और जब मेरी मंजिल आ जाती अचानक गायब हो जाता। आखिरकार मैंने उसकी दीवानगी से समझौता कर लिया। सोचा मेरा क्या जाता है, अपनी ही टांगें थकाता है, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपना वक्त बर्बाद करता है, मुझे कुछ नहीं कहता। मुझे क्या लेना, जिस दिन कुछ कहा तो देख लूंगी। शुरू में डरती थी, रफ्ता रफ्ता एतमाद आता गया। अब अकेले कॉलेज आते जाते डर ना लगता था। जो ताकुब करता था उसे अपना मुहाफिज और चौकीदार तस्वुर कर लिया। सुकून से तालीम हासिल करती रही। बिला आखिर मेरा सितारा गर्दिश में आ गया। एक रोज़ जब कॉलेज में पार्टी थी, अपने रास्ते पर जा रही थी, अचानक वो सामने आ गया। मैं उसे उसके कदमों की आवाज़ से पहचानती थी। पहली बार सूरत देखी, बस देखती ही रह गई। खुद पर काबू ना रखा और पूछा, क्या बात है मिस्टर कमाल का मुस्तकिल मिजाज हो? अब भी तक हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, आज हिम्मत हार चुका हूँ। यह कहकर जल्दी से उसने एक कागज़ मेरे हाथ में थमाया और चल दिया। हैरत की बात थी, वो मेरा नाम भी जानता था। पहले इस कागज़ को देखती रही, सोचती रही, पढ़ूं या फाड़ दूं। इसी लम्हे तजस्सुस ने दामन पकड़ लिया। घर लाकर उसे पढ़ा लिखा था। मैं कोई लोफर या आवारा शख्स नहीं हूँ। तुमको देखा बस, फिर भुला ना सका। तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, इजाज़त दो। अजब जनूनी आदमी है। सोचा जानना पहचान बना जिंदगी भर का हमसफ़र बनने। मैं क्या जानूँ, आवारा है या शरीफ खानदान का है, निकम्मा है या मालदार है। लगता तो निकम्मा सा था, पर सूरत लाखों में एक थी, मगर अजनबी अनजान था। कोई कैसे किसी राह चलते पर एतबार करे। उसने अपना नाम सऊद लिखा था और घर का पता भी दर्ज था। मैंने अपनी सहेली को कागज़ दिखाया कि मालूम नहीं कौन है, कॉलेज के पहले दिन से पीछा कर रहा है। इसने नाम पढ़ा और बोली, जानती हूँ मैं इसे, ये मेरे चचा का बेटा है, इकलौता लाडला और मालदार बाप का बेटा है, पढ़ा लिखा है, इन लोगों का अपना बिजनेस है। सऊद बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बस यूँ समझ लो कि इश्क में गिरफ्तार है। और जानती हो ना, इश्क न पूछे ज़ात। मैंने कहा, नाजिया ऐसी बात मत करो, इस मसले का हल निकालो, अब बहुत हो गया। 1.5 साल से खामोशी से बर्दाश्त किया है। वो बोली, तुम बड़ी संगदिल हो, तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं फूटा? अरे नादान, कोई इतना भी किसी को चाहता होगा कि बरसों किसी के पीछे चलते रहे? सब्र तुमने किया है या इस बेचारे ने? अब क्या करूं मैं, नौबत पर्चेबाजी तक आ गई है। भाई जिंदगी में इतना चाहने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। संजीदगी से सोचो, हाँ कहती हो तो मैं साउथ की अम्मी यानी अपनी चची को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजती हूँ। फिर जो जवाब तुम्हारे वालिदैन से मिले उसे कबूल कर लेना। गर्ज कई दिन नाजिया मेरे जहन को हमवार करती रही। तब मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि रिश्ता तो मुनासिब है। मेरी खामोशी को नीम रजामंदी मानकर नाजिया अपनी चच्ची को हमारे घर ले आई। उन्होंने आते ही सीधी बात की कि बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए हैं। वसीला नाजिया बनी थी, इसलिए अम्मी ने खातून की बात गौर से सुनी और हाल अहवाल मालूम किया। जब हर तरफ से तसल्ली हो गई तो अम्मी ने कहा, कुछ दिन तक सोचकर जवाब देंगे। मेरा एफए का रिजल्ट आ गया। मैं अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। अब साउद के घर वाले बार बार आने लगे। इधर नाजिया से साउद पूछता कि शाजिया के घर वाले जवाब क्यों नहीं देते। कितनी मुद्दत सोचने में लगाएंगे, हाँ या ना में जवाब तो दें। उन्हीं दिनों अब्बा जान को बीमारी लाहक हो गई। वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गए। वालदा ने मुझे उम्मीदों का मरकज़ बना लिया। हर वक्त कहती, अम्मिया जी काम नहीं कर सकते, अब शाजिया ही हमारा सहारा बनेगी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात बुरे होते जा रहे थे। लगता था मुलाजमत मेरे नसीब में लिखी गई है, वो भी इस उम्र में जब लड़कियां सुनहरे ख्वाब देखती हैं। साउथ की वालदा चक्कर लगा रही थी। बेटा उनको मजबूर करता था कि शाजिया से शादी करनी है। कुछ भी करो अम्मा, शाजिया की वालदा को मना लो। और अम्मी जान रिश्तेदारों के पास जा कर मेरी मुलाजमत की दरख्वास्त करती थी। इसी रोज़ अम्मी के एक कज़न आए और कहा, शाजिया के लिए मुलाजमत ढूंढ ली है, अगर करनी है तो दरख्वास्त और मतलूबा कागजात जमा करवा दे। मेरी तो जान जा रही थी। मैं मुलाजमत की चक्की में पिसना नहीं चाहती थी, लेकिन वालदा के हाथों मजबूर थी। अम्मी अपने कज़न को दुआएं देने लगी, भैया अल्लाह ताला तुमको इसका अजर व सवाब दे, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। शाजिया ने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसको मुलाजमत करनी पड़ेगी
और बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का स्कूल जारी रखना है, कम से कम बच्चे मैट्रिक कर लें, फिर शाजिया की शादी का सोचूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग बुझ गया। अब कमरे में जाकर सर्द ख्वाबों की चादर में खुद को लपेट लिया। इसी वक्त माँ कमरे में आई, मुझे चादर ओढ़े लपेटा पाया तो बोली, मैं जानती हूँ तुम अफसरदा हो। सर पर हाथ फेरकर कहा, है बच्ची, रंजीदा ना हो, ये अल्लाह की मर्जी और हमारी मजबूरी। तुम्हारे वालिद को कैंसर हो गया, उनकी ज़िंदगी के दिन ज़्यादा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, वरना कौन माँ चाहती है कि इसकी बेटी दुल्हन ना बने। बेटा, कभी कभी बड़ों को छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगियों का सवाल है। पर मुश्किल आंसू पिए और कहा, अम्मी जान, फिक्र ना करें, मुलाजमत करूँगी, आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूँगी। मैं नहीं तो और कौन कुर्बानी देगा। वो रात करवटें बदलती गुजर गई। कभी सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आवाज़ें देते, कभी साउद का ख्याल आ जाता जिसने 1.5 साल खामोशी से गुजार दिए। साउद की मोहब्बत अब मेरे दिल में परवान चढ़ रही थी। फिर मैंने आहद कर लिया, ख्वाह मुझ पर क़यामत बीते, अब मैं घर वालों का सहारा बनूंगी। सुबह उठ के तैयार होने लगी। माँ की निगाहों ने मेरा इरादा भांप लिया। माँ बोली, बेटी, बेशक हमारा सहारा ना बनो, मगर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे बीमार बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वाकई ही माँ की नज़रें दीवार की इस पार भी देख लेती हैं। मैं आज साउद से मिलने जा रही थी, लेकिन उसे समझाने के अब वो मेरा इंतज़ार छोड़ दे और अपनी वालदा को हमारे घर ना भेजे, क्योंकि मैं अपने कुंबे के लिए कुर्बानी देने पर मजबूर हूँ। नाजिया के ज़रिए मैंने साउद से मुलाकात की। साउद मेरी बातें सुनकर नाराज़ हो गया और कहा, तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो, लेकिन इश्क मजाक नहीं। तुम नौकरी का ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारे कुंबे का सहारा बनूंगा। तुम्हारे वालिदैन मेरे भी माँ बाप है, तुम्हारे बहन भाई मेरे भी बहन भाई हैं। मैंने मोहब्बत नहीं, तुमसे इश्क किया है। मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि कोई गैर मेरे कुंबे की कफालत करे। मैं इसीलिए कोई उम्मीद अफजा जवाब ना दिया। जाते हुए उसने कहा था, शाजिया, वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। तुम बहुत बड़ा गलत फैसला कर रही हो। तुम असल में मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। घर की मजबूरी तो एक बहाना है, वरना दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। माँ की खुशी और बहन भाइयों के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोंट दिया। मैं मुसलसल 15 साल मुशक्क़त की चक्की में पिसती रही और अपने घर के गुलशन की आबियारी करती रही। सभी ने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा, लेकिन मेरा रोता हुआ दिल कोई ना देख सका। वो वक्त आ गया जब मेरी मेहनत रंग लाई। बहन भाई पढ़ लिख कर अपने अपने घर के हो गए। उनको अपनी खुशियाँ मिल गई तो मुड़कर कभी भी ना देखा कि मैं अपने उनके कदमों की धूल थी या उस कारवां के पीछे रह जाने वाली राख थी। वालिदैन की वफ़ात के बाद भाभी ने भाइयों को अलग कर दिया। वो मुझसे अलहदा रहना चाहती थी। बहनें अपने घर की हो गई। मैं अकेली ज़िंदगी की कश्ती खींचने लगी। जब उम्र 42 साल हो गई तो साउद याद आया, जिसने कहा था, शाजिया, वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। मैं बहुत तन्हा थी। एक दिन नाजिया के पास गई। वो दूसरे शहर जा चुकी थी। दिल बुझा हुआ था। सोचा अपनी प्यारी सहेली से मिल लूँगी तो अफसरदा दिल में कुछ तो कमी आएगी। नाजिया से मिलने दूसरे शहर गई। नाजिया ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, गर्मजोशी से मिली, कुछ गिले शिकवे किए और माजी की सुनहरी बातें हमने दोहराई। अचानक ही नाजिया ने बताया, साउद एक मुद्दत के बाद दुबई से लौट आया और कल मेरे घर दावत पर आ रहा है, लेकिन साउद नहीं जानता कि तुम आई हुई हो। मैंने कहा, खुदा के वास्ते तुम साउद को मेरे बारे में ना बताना। ये सुनकर वो खामोश हो गई। अगली रात खाने पर नाजिया के घर मेहमानों की आमद हुई। जब खाना शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि 2 आंखें मुझे काफ़ी देर से देख रही हैं। न जाने इस दिन मुझ में कौन सी कशिश आ गई थी कि 2 आंखें मुझे देखी ही जा रही थी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। बहन भाई छोड़ गए थे, अब बुढ़ापे की सरहद पर थी। मैं घर वापस आ गई और बहुत रोई। साउद बहुत याद आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा कौन होगा। बाहर बमुश्किल उठी। दरवाज़ा खोला तो साउद सामने खड़ा था। नाजिया भी साथ आई थी। मुझे बुखार तेज़ हो चुका था। उन्होंने मुझे सहारा दिया। बुखार की शिद्दत से मैं तप रही थी। मुझे सहारा दिया और अस्पताल ले गए। मुझे यखनी तैयार करके पिलाई, यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। साउद ने बिठाया और बोला, नाजिया के घर जब तुम्हें देखा, पूरा ना घाव जो भरा ना था वो फिर ताज़ा हो गया। नाजिया को मजबूर करके लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये बड़ा बेरहम होता है, मगर देखो मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वक्त नहीं हूँ और ना ही मैं बेरहम हूँ। बेरहम तुम थी जो मुझे ठुकरा दिया और आज तुम कितनी तन्हा हो। कोई तुम्हारा परसाने हाल नहीं है और इस रोज़ मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हारे घर वालों का सहारा बनता। मैंने कहा, साउद, तुम नहीं समझोगे, वैसे भी दुख मिले। अगर शादी करती फिर भी दुख मिलता। इंसान अपनी अना को तोड़कर कभी सालिम नहीं रहता। तुमने इश्क किया तभी तुम साबित कदम रहे। मैंने तुमसे इश्क नहीं किया था, बस तुम अच्छे लगे और शादी मेरी उम्र का तकाजा था, मगर तुम्हारा एहसान ना मैं ले सकी। साउद, मुझे माफ़ कर देना। साउद बोला, शाजिया, इसमें माफ़ी नहीं होती। तुमको माफ़ी मिल जाएगी मगर मुझे ना मिलेगी। मैं जब तक जीऊँगा
सूली पर लटकता रहूँगा क्योंकि मैंने इश्क किया था। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, वैसे ही तुम इश्क नहीं समझोगी। मैं दुनिया घुमाया हूँ, घाट घाट का पानी पिया, मगर अभी तक शादी नहीं की। तुम मुझसे शादी कर लो, उम्र बीत चुकी है। मैंने कहा अब क्या अच्छी लगूंगी, शादी का वक्त तो बीत चुका है, पेंशन मिलती है, इसी से ज़िंदगी बसर हो रही है। नाजिया ने मगर हार ना मानी और पीछे ही पड़ गई। फिर मेरी और साउद की शादी करवा कर ही उसने दम लिया। आज भी साउद कहते हैं हमने सुनहरे ख्वाबों की तरह शादी तो नहीं की, लेकिन हमें आज भी एक दूसरे का साथ चाहिए। अभी जब दो आंखें मेरा ताकुब करते महसूस होती हैं तो कहती हूँ साउद तुम बड़े मुस्तकिल मिजाज हो, तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल मिलनी मुश्किल है। ख़त्म शुद फ्रेंड्स। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।